हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी को न्यू ईयर विश करना चाहूंगी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। एंड बस आपका नया साल बहुत अच्छा रहे, बहुत मंगलमय रहे। वैसे अपने 2024 तो बहुत लकी ईयर माना जा रहा है अभी तक। तो ये लकी ईयर क्यों माना जा रहा है, इससे रिलेटेड है आज अपना वीडियो। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहले मैं थोड़ा जनरल बोलना चाहूंगी कि 2023 की जो आपकी कामनाएं थी, 2023 में जो आपकी मनोकामनाएं थी वो 2024 में पूरी हो जाएं। 2023 की आपकी मनोकामनाएं 2024 में पूरी हो जाएं। कुछ ऐसा कीजिए इस साल में नया, कुछ ऐसा कीजिए इस साल में नया कि माता पिता को ही नहीं इस पूरी दुनिया को आप पे गर्व हो जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि अपने को हर एक नया साल मिला है। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव थिंक रखो कि आपको एक नया साल मिला है, एक और साल मिला है जीने के लिए। कोई 2023 में भी चले गए, कोई कोरोना में चले गए, अपने को एक और नया साल मिला है। सबसे पॉजिटिव थिंग तो ये देखो कि अपने को एक और 2024 भी जीने के लिए मिल रहा है, चाहे से उसका एक दिन ही क्यों ना जिए। क्यों ऐसा सोचना कि एक दिन ही जीना, हम जिएंगे, क्यों नहीं जिएंगे। क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां वगैरह हो रही है कि लोगों का भरोसा नहीं है। तो अपने को पहले तो गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि अपने को ये 2024 देखने को मिला। 2024 की न्यू ईयर हम मना रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आज का वीडियो है आपको कि मैं मीनिंग बताऊंगी आपको कि 2024 का मीनिंग क्या है। सब बोल रहे हैं 2024 बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, इसमें काफी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, आप किसी ज्योतिषी से पूछोगे वो भी बोलेगा 2024 काफी अच्छा है। आप अपनी राशि वगैरह दिखाओगे तो भी उसमें मतलब अधिकतर की राशियों में अच्छा ही संकेत बता रहा है 2024 का। तो ऐसा क्या है कि सब 2024 करे जा रहे हैं। क्या है ऐसा नया 2024 में कि हम सभी को ये देखना पड़ रहा है कि 2024 का है क्या, ऐसा है क्या। चलो मैं बताती हूँ आपको 2024 में है क्या ऐसा। 2024 का अदर वे में मत जाओ आप, जस्ट नॉर्मल 2024 मैंने लिखा है इसका मीनिंग देखेंगे अपन कि 2024 है क्या चीज, 2024 है क्या, कि सब इसके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 2024 ऐसा है, 2024 ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को ये चीज देखनी चाहिए कि हमारे राम जी वापस घर आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 22 जनवरी को अपने उसका उद्घाटन हो रहा है ना, राम मंदिर का। तो हमारे राम जी घर वापस आ रहे हैं, सबसे शुभ संकेत तो 2024 का यही हो गया। ठीक है, सेकंड, काफी फेस्टिवल वगैरह तो अपने यूं ही चलते रहते हैं, सबके अपने फेस्टिवल तो यूं ही चलते रहते हैं। फिर हम देखते हैं 2024 का बिना टाइम वेस्ट करे कि मीनिंग है क्या। 2024 किस किस से मिलकर बना है। देखो आप लोग ये कहोगे कि 2024 भी तो एक साल ही तो है, जैसे 2023 था, जैसे 2022 है, जैसे 2025 आएगा। जस्ट नॉर्मल एक साल ही है, क्या है, लेकिन कुछ तो नया होगा ना इसमें। कुछ तो अपन नया करने की सोचेंगे ना कि हम क्या करें ऐसा नया। एक नया साल मिला है अपने को, कुछ तो नया करेंगे ना। यही थोड़ी है कि हमेशा की तरह जैसे 2023 निकल गया वैसे 2024 निकाल देंगे, जैसे 2023 निकल गया वैसे 2024 निकाल देंगे। क्या फर्क पड़ता है, एक और साल निकल जाएगा, हमारी कामयाबी छूट जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, एक और साल निकल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारी कामयाबी छूट जाएगी। ये साल तो निकल जाएगा, ये साल वापस नहीं आएगा। इस साल में अगर तुम लोग पढ़ लिए, तुमने अपना कैरियर, ओनली पढ़ाई में अपना कैरियर नहीं है। हमारे देश में ये मानते हैं जस्ट नॉर्मल कि अपनी पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। नहीं, पढ़ाई मत करो, अपना कैरियर किसी और फील्ड में सेट कर लो, बिजनेस करो। फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो फैमिली को बिलीव दिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपने इंडिपेंडेंट बनो। सबको आपको आप पे गर्व हो, सब आप बोले। अगर आप कुछ करने के लिए सोचो कि मैं ये करना चाहता हूं तो आपको कोई आके ये मत नहीं बोले कि नहीं तुझसे नहीं होगा। सब आपको बोले हाँ बेटा तुझसे होगा, तू कर। ये जब बोले ना उसका मतलब समझ लेना कि आपने अपने आप पर जीत हासिल कर ली है, अपने आप पर। और इस दुनिया में वह इंसान सबसे महान होता है जो खुद पर जीत हासिल कर ले। सबसे पहले अपने को खुद को जीतना चाहिए, दुनिया को बाद में जीतेंगे हम। सबसे पहले खुद को चेंज करो, बाद में चेंज करेंगे ना दुनिया को। अगर हम में इतनी कैपेसिटी है
कि हम खुद को चेंज कर सकते हैं तो हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते किसी को चेंज। हम में कैपेसिटी होनी चाहिए कि खुद को भी चेंज, मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। मेरा अपने ऊपर मेरा सेल्फ कंट्रोल है, मुझ पे कंट्रोल है कि मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा ही करूंगी, मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है। उसी के बाद अपन बाकी दुनिया को या बाकी सबको अपन सजेशन देंगे कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2024 है क्या। 2024 का फर्स्ट वर्ड क्या है? टू। टू को हिंदी में क्या बोलते हैं? दो। दो बोलते हैं ना हिंदी में टू को, ठीक है। आजकल तो सब अंग्रेज बन गए। मैं हिंदी मीडियम से ही हूं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। हम हिंदी में ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्रेशर रखना चाहिए कि हिंदी ज्यादा यूज करें, हिंदी का ज्यादा प्रयोग करें। हिंदी मैं खुद नहीं कर रही, मैं नहीं बोलूंगी कि मैं कर रही हूं, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन क्या करें, समाज के साथ जीना पड़ता है। जितना सोसाइटी यूज करेगी उतना ही हमें यूज करना पड़ेगा। आजकल जो हिंदी बोलता है उसे अनपढ़ गवार समझा जाता है। आजकल जो हिंदी बोलता है उसे अनपढ़ गवार समझा जाता है, आप लोग भी ये चीज जानते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जानो सब, कि हमें ज्ञान सब चीज का होना चाहिए, हमें ज्ञान सब चीजों का ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अपनाओ वही जो सही हो, अपनाओ वही जो सही हो। ज्ञान सबका लो, ज्ञान सबका लो, लेकिन अपनाओ वही जो सही हो। वापस अपन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अपना टू था, टू का मीन्स क्या होगा? दो गुना। हमें इस साल में कुछ भी नई शुरुआत करनी है। सबसे पहले तो हम आज से नया साल शुरू हो गया, तो हम एक नई शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? नई शुरुआत करेंगे। अपना नया साल हो रहा है। कुछ लोगों का इसमें यह भी कहना है कि नहीं, इंडिया में नहीं मनाए हम नई नववर्ष, ये हमारा नववर्ष थोड़ी है, ये तो वेस्टर्न कल्चर है, हम क्यों मनाए इस नववर्ष को, क्यों मनाए हम इस नववर्ष को, ये हमारा नववर्ष थोड़ी है, हमारा नववर्ष अभी थोड़ी आता है, गुड़ी पड़वा को आता है हमारा नववर्ष, तो अभी नहीं मनाएंगे हम। तो उनके लिए भी यह है कि मत मनाओ इस नववर्ष को। कौन कहता है तुम्हें मनाओ? मत मनाओ इस नववर्ष को, कौन कहता है मनाओ? लेकिन हम तुम्हें तब मानेंगे, हम तुम्हें तब मानेंगे जब तुम मनाओगे उस नववर्ष को, जब तुम मनाओगे उस नववर्ष को और हमें भी मनाने के लिए मजबूर करोगे तुम उस नववर्ष को, ठीक है। मीनिंग ये था कि हम मान जाएंगे, हम नहीं मनाएंगे इस नववर्ष को, लेकिन तुम उस नववर्ष पर ऐसा कुछ करके दिखाओ हमें कि हम उस नववर्ष को मनाने पर मजबूर हो जाए। मैं उस नववर्ष को भी मनाती हूँ तो इसको भी मनाती हूँ, मैं इसे बुरा क्यों बताना? ये वेस्टर्न है तो है, हम वेस्टर्न कल्चर 80% तक अपना चुके हैं। नहीं अपनाना चाहिए, मैं खुद अपना चुकी हूँ, नहीं अपनाना चाहिए ना। लेकिन बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन उनके बिना रह नहीं सकते, अपन नहीं रह रहे। हम जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये 60% मोबाइल्स अपने आउट ऑफ इंडिया के हैं। इंडिया की कंपनी वाले कोई यूज नहीं करता, क्योंकि इंडिया वाले महंगे हैं ना, इंडिया के महंगे हैं। इंडिया के महंगे लोगों को तो सस्ता सामान चाहिए ना, महंगा नहीं चाहिए उनको। फिर से हम टॉपिक से चले गए। टू का मीनिंग था दो गुना। हमें इस नए साल में नई शुरुआत करनी है, इस नए साल में नई शुरुआत करनी है 2 गुनी ऊर्जा के साथ। इस नए साल में नई शुरुआत करनी है 2 गुना ऊर्जा के साथ, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, 2 गुना सफलता मिलेगी। हमें इस नए साल में कुछ भी नया जो शुरू करना है, अपने को एम होता है ना कि इस 2024 में, पहले तो सबसे पहले आज को आपको आज सेट करना है कि मेरे को इस 2024 में करना क्या है। एक एम सेट करना है कि बस मेरा जो 2024 का जो ड्यूरेशन है वो जनवरी से दिसंबर तक लेकर मेरे को इस ड्यूरेशन में एक चीज क्रैक करनी है, एक चीज निकालनी है, मतलब कुछ भी करना है। चाहे से वो एग्जाम मान लो, जैसे आपको इंडिपेंडेंट मान लो, आपकी एजुकेशन मान लो, आप किसी भी फील्ड में मान लो। मैं स्पोर्ट्स में हूं तो स्पोर्ट्स में मान लो कि मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल खेलना है इस ईयर में, मेरे को स्पोर्ट्स में ये करना है, मेरे को पढ़ाई में टॉप करना है इस साल, मेरे को अपने माता पिता को मेरे ऊपर गर्व हो, वो मतलब सीना ठोक के कहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ऐसा कुछ करना है मुझे।
मुझे उनकी हाइट अगर इतनी है ना, तो मुझे ना ऐसा काम करना है कि उनकी हाइट इतनी हो जाए। मीनिंग समझना इसका, कि अगर हम बच्चे, ऐसे कहते हैं कि बच्चे माँ बाप को तिला देते हैं, बच्चे माँ बाप को डुबो देते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो बच्चे होंगे वो अपने माता पिता जैसे उनको करवाएंगे कार्य, वैसे करेंगे। वो नहीं करते, लेकिन जैसे वो उनको सजेशंस देंगे, बचपन से ही डिपेंड करता है ये नहीं कि 20 साल की उम्र में आके हम बोलेंगे कि हाँ, पेरेंट्स बोलेंगे कि अब करना है तुम्हें ऐसा। नहीं, वो तब नहीं मानेंगे आपका, वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं। मैं खुद इसी एज में हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से सिखाया है कि ऐसा करना है बेटा, ऐसा करना है। मुझे प्यार भी दिया, लेकिन मुझे फ्रीडम भी दी, प्यार भी दिया, लेकिन स्ट्रिक्टनेस भी थी। एक फाउंडेशन में एक स्ट्रिक्टनेस की नाम चीज भी थी, कि मुझे इतने स्ट्रिक्टनेस के दायरे में रहना है, मुझे ऐसा काम करना है, तुझे यहां तक जाना है लेकिन इस टाइप से जाना है, तुझे ये करना है लेकिन ऐसे करना है। ठीक है? तो अगर आज वो मुझे किसी काम के लिए रोकते हैं ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने हमेशा से कहा है मुझे ऐसा। अगर वो डायरेक्ट तुम्हें अगर 3-4 साल से तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, तुम कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, और फिर अचानक से कोई तुम्हें बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें भी हेजिटेशन होगी, हिचकिचाहट होगी कि क्यों बोल रहे हैं ये मेरे को, बोल क्यों रहे हैं। लेकिन नहीं, वो सही है, हम गलत हैं। उन्होंने हमारे फेस देख चुके हैं, वो उनकी बात सुनो यार, उनकी बात, वो अब हमसे बड़े हैं। एक पेरेंट्स ही तो होता है जो खुद से आगे निकालना चाहता है अपने बेटे बेटी को, अपने बच्चों को वो खुद से आगे देखना चाहता है। वो चाहता है कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूं ना, अगर मैं आईपीएस ऑफिसर हूं ना, तो मेरा बेटा या बेटी आईएएस ऑफिसर बने, मुझसे ऊपर पोजीशन पे जाए। अगर एक पिता 3rd ग्रेड टीचर है ना, तो वो अपनी बेटी को 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड टीचर बनाना चाहेगा। वो उसे बोलेगा तू लेक्चरर बन बेटी, वो उसे बोलेंगे कि तू बेटा लेक्चरर बनना, तुझे क्या बनना है तू वो बन। वो कभी उसे ये नहीं बोलेंगे हाँ बेटा तू किसी फैक्ट्री में जाके काम कर लेना। वो उसे अच्छी सजेशन देंगे, वो उसे खुद से ऊपर उनकी जो लाइफ का है ना, लाइफ की जो नॉलेज है वो उसे बताएंगे। लाइफ जीने के 2 स्टाइल होते हैं। एक तो सब कुछ करके सीखो, मतलब सब कुछ करके सीखो कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, मुझे अब ऐसा नहीं करना, ऐसा करने पर ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरा, इसने ऐसा किया था तो इसके साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हो गया। तो आप कौन सा सीखना चाहोगे? अपनी लाइफ लिमिटेड है। पहले 100 साल जीते थे लोग, आज 60-50 इतनी है एज, उसमें से 15-20 साल हमने निकाल दिए। तो अगर सब कुछ एक्सपीरियंस करके और फिर सीखेंगे, फिर सोचेंगे कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम नहीं कर पाएंगे उसको कुछ भी। लेकिन अगर दूसरों से एक्सपीरियंस लेके, इसने ऐसा किया था तो इसके साथ ऐसा हुआ था ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने इतना अच्छा काम किया था, इस टाइप से इसने पढ़ाई की थी, या इस टाइप से इसने ये किया तो ये सक्सेस हो गया। हाँ यार, इसका ये मेथड जो है ना ये ठीक है, इसने यहाँ पर कुछ कमी छोड़ दी थी, ये कमी मुझे नहीं छोड़नी। फ्रेंड सर्किल छोटा ही क्यों रखते हो, इतने लिमिटेड फ्रेंड्स ही क्यों रखते हो कि तुम्हें मजबूर हो जाए कि उनकी थिंकिंग जितना ही सोच सको। फ्रेंड सर्किल पूरा बड़ा रखो ना। मैं ये नहीं कह, क्लासरूम में अगर तुम्हारे 50 स्टूडेंट्स हैं, हाँ 3 या 4 अपने बेस्ट फ्रेंड रख लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि, ऐसा होना चाहिए कि वो जो 50 स्टूडेंट है ना, वो सब तुम्हें जाने, तुम्हारा नाम जाने। वो अगर तुम मुझसे बात करो तो वो तुमसे बात करे, ना कि ये कौन है, ये मुझसे बात क्यों कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। वो सब तुम्हें जाने, वो तुम्हारे बारे में जाने। अपनी जो पर्सनैलिटी है ना उसे अट्रैक्टिव बनाओ। ये नहीं कि हाँ चलो हो गए बड़े, चलो स्कूल जाना है, चलो चले जाते हैं, हाँ पढ़ लिए बस हो गए, टीचर ने ले ली क्लास, अच्छा यार थोड़ा पढ़ लेती हूँ, ठीक है हाँ पेपर्स आ रहे हैं, पेपर देके छुट्टियों में घूमेंगे फिरेंगे मजे करेंगे, चलो अब कॉलेज आ गए तो कॉलेज में घूम लेते फिर लेते। हाँ होश कब आएगा? 25 की एज में। अब करते हैं यार,
24-25 की एज में हो जाएगा कि अब करते हैं यार, अब कैरियर कैसे सेट करूं। नहीं, ये जो 2024 है ना अपनी, ये बहुत अच्छा ईयर है, इसमें अपना कैरियर सेट हो जाएगा ना, बहुत अच्छा ईयर है। हमारे राजस्थान, अपने राजस्थान में तो नया पीएम प्रधानमंत्री बना है ना, सॉरी मुख्यमंत्री बना है ना, चीफ मिनिस्टर। वो नई योजनाएं लाएगा क्योंकि वो नया नया है। कोई अगर नया नया आता है ना, अगर किसी क्लास में किसी वीक स्टूडेंट को एक बार मॉनिटर बना के देखो, अगर वो मॉनिटर बनेगा, अगर हम नहीं, चलो तुम्हें एक बार ये कहा जाए कि तुम्हें तुम्हारी पूरी क्लास को संभालना है, तो तुम वो सब काम करोगे जो तुम करना चाहते हो और जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है। तो अब वो बना है तो कुछ साल तो, 2 साल कम से कम, 1-2 साल तो वो अच्छे अच्छे काम करेगा, जितने अच्छे काम हो सकते हैं उतने अच्छे करेगा, ठीक है। अपन आते हैं, हमें 2 का मतलब क्या है, किसी भी कोई भी नया काम शुरू करना है, वो 2 गुनी ऊर्जा के साथ शुरू करना है, 2 गुने ऊर्जा के साथ शुरू करना है, तो हमें सफलता भी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। सेकंड अपना क्या है, जीरो। जीरो जीरो का मतलब क्या आता है, जीरो सबसे कम डिजिट है जीरो। नेगेटिव में बात नहीं करनी, नेगेटिव में अपन जा रहे ही नहीं ना, अपन को पॉजिटिव चीजें देखनी है, नेगेटिव में जाना ही नहीं है ना, पॉजिटिव देखते हैं। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, जब सब कुछ एंड हो जाता है ना तो पूरा सर्किल बन जाता है, तो उसी से मतलब जीरो का आविष्कार करने वाला है ना, एकदम खतरनाक व्यक्ति था, आर्यभट्ट ने किया था ना अपने जीरो का आविष्कार, इंडिया की देन है जीरो, ठीक है। तो ये चीज देखो कि जीरो है, सर्किल है, सब कुछ सिमट चुका है, सब कुछ हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब मान लो आपने खूब कोशिश की, 2 गुना मेहनत के साथ सफलता की तैयारी की, 2 गुना मेहनत के साथ सफलता की तैयारी की, लेकिन आप सफल नहीं हुए, बीच में गिर गए। कोई ऐसा नहीं है कि हारेगा नहीं, वो हारेगा ना तभी जीतेगा। हार के बाद तो जीत का मजा है, अगर ऐसे ही जीत जाएंगे तो मजा क्या, हार के बाद तो जीत का मजा होती है। अगर एक बार रिजेक्शन मिल जाता है ना, फिर उसे पाने का जो जुनून, पाने का जो पैशन होता है ना, वो बहुत अलग होता है। एक बार हम हारेंगे ना, एक आईएएस ऑफिसर बनता है, सबसे अपने इंडिया की टॉप की एग्जाम वही है यूपीएससी 5, वो अगर एक बार फेल हो जाएगा ना तो उसमें डबल जुनून आएगा कि हाँ यार करना है मुझे ये क्रैक, ठीक है। वो डबल मेहनत के साथ करेगा। मान लो यहाँ पर आपने एक पेपर दिया, आप टूट गए, आप फेल हो गए, जीरो मतलब मान लेते अपन फेल होना, फेल हो गए आप, उसमें कुछ भी कर रहे हो आप, उसमें फेल हो गए, तो आपको रुकना नहीं है। अगर जो यहाँ पर अपने ये वाला जो फेज होता है, यहाँ पर अपने 60 नहीं 70% लोग रुक जाते हैं, 70% लोग यहीं रुक जाते हैं। एक बार फेल हुए, रुक गए, यार मेरा इतना लॉस हो गया बिजनेस में भी, यार मेरा इतना लॉस हो गया, मैं स्पोर्ट्स में, यार मैं पढ़ लेती तो इतना आगे चली जाती, अब मैं स्पोर्ट्स के चक्कर में अब क्या ही करूंगी, मेरे कुछ नहीं होगा, अब मैं वापस पढ़ाई में ध्यान दे रही हूँ, मैं ये कर लेती, मैं पढ़ रहा था इतने साल से, अब फेल हो गया तो उसमें क्या, नहीं, इससे ऊपर जाना है अपने को, इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर जाना है। वापस उठ के अपने पास क्या आ रहा है, वापस 2 आ रहा है ना, वापस अपनी 2 गुनी ऊर्जा के साथ, वापस अपनी 2 गुनी ऊर्जा के साथ, 2 गुने हौसलों के साथ, 2 गुनी ऊर्जा के साथ, 2 गुने हौसलों के साथ अपनी कामयाबी को वापस तराशेंगे। हम वापस हौसला जगाएंगे 2 गुना। वहां 2 गुनी मेहनत कर रहे थे, यहाँ 2 गुना हौसला जगाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। वापस शुरुआत करेंगे यहाँ पर 2 गुनी ऊर्जा, 2 गुने हौसले के साथ, ठीक है। वापस यहाँ 2 गुनी ऊर्जा हो गई, 2 गुना हौसला, 2 गुना हौसला लेके आएंगे। वो नहीं आएगा आसानी से, वो नहीं आएगा आसानी से, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, हाँ मैं फेल हो गया कोई बात नहीं मैं वापस करूंगा तैयारी, इतने आसानी से नहीं आता। वो माइंड में जो है ना, एक बार ये आता है, यार तू फेल हो गया, तेरा 1 साल गया, तेरे 5 साल गए, तू 5 साल से यही कर रहा था, अब क्या होगा। वहां तेरे पेरेंट्स बैठे हैं, वो तेरे को खर्चा भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है क्या कि तू उनका खर्चा उड़ाया जाएगा, नहीं, ये दिमाग में नहीं लाना, ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना कि
पेरेंट्स तुम्हारे लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें सुसाइड करने से पहले यहाँ पर आके लो भी 10%, 5% लोग सुसाइड कर लेते हैं। तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो यार? सुसाइड नहीं करना, नहीं करना सुसाइड। वो पेरेंट्स तुम्हारे चेहरा देखकर जी रहे हैं, तुम्हारा चेहरा देखकर वो जीते हैं और तुम उन्हीं के लिए। इनमें से अधिकतर फेल हो गए। मैं अपने मम्मी पापा को चेहरा फेस कैसे करूंगी? मैं फेस कैसे करूंगा मैं अपने मम्मी पापा को? नहीं जा रहा मैं मुझे मरना मंजूर है, मैं नहीं देख सकता उनका फेस, मैं उन्हें फेस कैसे करूंगा? वो आपका चेहरा देखकर ही जी रहे हैं। उन्हें मत जज करो। एक बार तुम आप जाके बोलोगे ना, हाँ मम्मी पापा मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। अब आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि सब पेरेंट्स एक जैसे थोड़ी होते हैं, सबके पेरेंट्स एक जैसे थोड़ी होते हैं कि बोलने पर मान जाए। आप उन्हें सीधा सा बोल दो, मम्मी अगर आप मुझे ऐसा करवा रहे हो ना, अगर मैंने अपनी जान दे दी ना, तो आप मुझे कुछ मत बोलना, क्योंकि मेरा नहीं है बस की, मैं नहीं कर सकता। आपके पापा के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो मम्मी के साथ सबकी होती है अच्छी बॉन्डिंग। मम्मी को समझाओ, मम्मी मना लेगी पापा को, टेंशन क्यों लेते हो? एक बार तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखो, एक बार तुम अपने आप को रखो तो सही कि मेरे माइंड में चल रहा क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करने क्या चाहती हूँ। वो तुम्हें समझेंगे, समझाएंगे। तुम हमेशा ऐसे पीपल से मिलते हो या ऐसे लोग से बात करते हो जो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी डाल देते हैं, फिर उसके बाद में तुम नहीं यार नहीं करना, छोड़ना। एक से मिलकर कभी अपनी सोच चेंज नहीं करनी, 10 से मिलो और उनमें से किसके विचार इफेक्टिव लग रहे हैं, किसने कितनी नेगेटिव बात बोली, किसने कितनी पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव पॉइंट रखो अपने पास कि हाँ ऐसा करने पर नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट पर ज्यादा फोकस करो कि पॉजिटिव अगर ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, लाइफ इज ए रिस्क। ठीक है, हमें अब क्या करना है, 2 गुने हौसले के साथ वापस शुरुआत करनी है। 2 गुना हौसला, 2 गुना हिम्मत, सब कुछ 2 गुना वापस लेना है। हमने यहाँ पर शुरुआत की, फेल हो गए, वापस 2 गुने हौसले, 2 गुने उमंग के साथ शुरुआत करनी है। और का मतलब क्या हुआ? और का मतलब होगा अपने चहुमुखी, चहुमुखी कामयाबी। दैट्स मीन अगर हम यहाँ से उठकर 2 गुना हौसला, 2 गुना हर्षोल्लास, मतलब 2 गुना अपने अंदर 2 गुना एनर्जी डेवलप करके, अगर एक बार 2 गुना एनर्जी डेवलप करके स्टार्ट कर दिया ना वापस, तो अपने को है ना सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। इस ईयर ऐसा है, इस ईयर में हम शुरुआत करेंगे। साल के स्टार्ट में सब अपनी 2 गुनी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, हाँ मेरे को इस साल ऐसा करना है, करना है, करना है, करना है, ठीक है। लेकिन वो फेल हो जाता है, फिर वो रुक जाएगा, फिर वो कुछ एक अच्छी सी जॉब देख लेगा 15-20 हजार की, फिर वो सेट हो जाएगा वहाँ। नहीं, हमें वो नहीं करना। हमें वापस नहीं, मुझे थोड़ा सा वो टाइम चाहिए, हम वापस शुरू करेंगे। इस ईयर में हम वापस शुरू करेंगे। इस ईयर में एक बार शुरुआत कर दी ना, तो एंड ना सफलता पाकर ही करना है, क्योंकि इस ईयर में ना 4 का मतलब होता है चहुमुखी कामयाबी। चहुमुखी कामयाबी मतलब इस ईयर में अपने को चारों तरफ से कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर आप, कुछ लोग मानते होंगे ज्योतिषाचार्य में देखे जाए ना, तो किसी भी ज्योतिष से पूछना, ये काफी इफेक्टिव है। 24 का मीनिंग क्या होता है? एक मिनट, पहले मैं एक बार इस 2024 को बता दूं। फेल होंगे, स्टार्ट करेंगे कि फेल होंगे, वापस स्टार्ट करेंगे। 2 गुने हौसले उमंग के साथ हम वापस शुरुआत करेंगे, सब कुछ 2 गुना लेके। फिर हमें क्या मिलेगी? कामयाबी। और वो जो कामयाबी होगी ना, एक बार हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया ना, सब कुछ, मतलब यहाँ पर 2 गुनी ऊर्जा थी अपने पास, लेकिन उससे भी डबल लेके अगर एक बार स्टार्ट कर दिया ना, उससे भी डबल टाइम दे दिया ना अपन, जिस काम को करना चाहते हैं, जिस पॉइंट को अपन अचीव करना चाहते हैं ना, जो अपनी मंजिल है उसको लिए, तो हमें ना
चहुमुखी कामयाबी, मतलब चारों ओर से कामयाबी मिलेगी। ऐसे नहीं कि हाँ चल ठीक है आजा, नो, 4 डायरेक्शनल कामयाबी मिलेगी अपने को, एक नहीं चारों तरफ से मिलेगी। ये चीज ध्यान रखना कि हमें चहुमुखी कामयाबी मिलेगी इस साल में। अब देखो ये है 24 है, इसका मीनिंग क्या होगा? अगर किसी ने ज्योतिषाचार्य में बिलीव हो या ज्योतिषाचार्य के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी नॉलेज हो, तो उसमें देखा होगा कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव अंक या सबसे लकी नंबर जो होता है ना, ज्योतिषाचार्य का, ज्योतिष विद्या के अकॉर्डिंग जो सबसे लकी नंबर होता है वो होता है 24। वो क्या होता है? 24, ठीक है। और ये 24 बोलते हैं ना लक्की लक्की लक्की, ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरा गुड लक है। तो ये कहते हैं कि ज्योतिषाचार्य के अकॉर्डिंग, ज्योतिषाचार्य वो होते हैं, मतलब ज्योतिष वो होते हैं जो पहले भविष्यवाणी कर देते हैं कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 24 वो अंक है, वो डिजिट है जो सुख, समृद्धि, सुख समृद्धि शांति, सुख समृद्धि शांति, स्थिरता, स्थिरता, इन सभी का संकेत होता है 24। किसी का लकी नंबर होता है 2, किसी का 5, लेकिन सबसे ज्यादा जो लकी नंबर होता है ना वो 24 होता है। ये अपने आप में एक बहुत लकी नंबर माना गया है ज्योतिषाचार्य में, ज्योतिष विज्ञान में, ठीक है। तो हमारा तो ईयर 2024 है, मतलब ईयर ही लकी हो गया ना। चॉइस कब आएगा वो हम में से कोई नहीं जिएगा, मेरे को जहां तक पता है। चॉइस 400 साल कौन जिएगा? हम तो 2024 में है ना, 2024 में भी तो चॉइस है, काफी लकी है ना अपना ईयर। तो इसे जीते हैं ना, हम अपने को मिला है ये ईयर, तो इसे जीते हैं, ठीक है। ज्योतिषाचार्य के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि ये सुख समृद्धि शांति स्थिरता धन वैभव और कर लो ऐड, इसमें धन वैभव का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। अगर हम ज्योतिषाचार्य छोड़ो, चलो सब तो गोल्ड तो जानते ही हो ना। गोल्ड प्योर कब होता है? 24 कैरेट में। 24 कैरेट में। अब कुछ लोग तो समझ गए होंगे 24 वापस आ गया 24। मतलब आप देखो ना 24 कितनी अच्छी जगह काम आ रहा है। तो ये अपने 24 लकी हो सकता है, हम बनाएंगे ना तो होएगा, जरूर होगा। कैरेट सबसे प्योर सोना जो होता है वो 24 कैरेट में ही होता है। 24 कैरेट गोल्ड किसी के पास नहीं है, मतलब 99% पीपल्स के पास 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता, क्योंकि 24 कैरेट एक मतलब अपन जो गहने वगैरह पहनते हैं उसमें कुछ मिलावट होती है, 22, 20 या 23 कैरेट तक दे देते हैं। अगर 24 का बनाएंगे तो इतना अच्छा शाइन वाला या इतना अच्छा नहीं बनता, इसलिए 24 का नहीं बनाते। लेकिन हमारे लिए तो प्योर तो 24 ही है ना। हमारा ईयर आ गया ना 24, प्योर है ना ये। इधर से निकाल लेते हैं अपन प्योर, इधर से निकाल लेते हैं सुख समृद्धि। इसके तो सभी मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट ही लिख रहे हैं। स्थिरता, धन वैभव, मतलब इस चॉइस की तरफ कितने तीर जाके मिल रहे हैं। मैंने 2 पॉइंट ही बताए अभी चॉइस के। सबको गायत्री मंत्र के बारे में तो सबने सुना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसका लॉजिक बताऊं, इसमें भी 24 वर्ड्स होते हैं। इसमें भी 24 वर्ड्स होते हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें भी होते हैं 24 वर्ड्स, होते हैं तो होते हैं, सीधा सीधा लॉजिक है तो है। गायत्री मंत्र इसे कहते हैं, ये गायत्री मंत्र लिखने पर अपने को
अगर अपन घर के अंदर चल रहे, ये शाम सुबह 108 बार, 108 बार भी अगर दिन में चल जाए ना, 108 बार अगर अपने माइंड में चला जाएगी, सुन ले अपने कानों से, तो शांति बनी रहती है अपने माइंड में। मतलब काफी अच्छे काम होते हैं, पॉजिटिविटी आती है, शांति रहती है, मतलब काफी अच्छा माना जाता है इसे, गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र की कोई बुराई नहीं करेगा आपके पास कि हाँ गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, क्या गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा। और जो बोल रहा है ना, तो वो तो फिर सटका हुआ है, सीधी सीधी बात। गायत्री मंत्र हिंदू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोशांति के लिए अगर ये घर में चलता है गायत्री मंत्र, हम ये कहते हैं मां मृत्युंजय मंत्र, मृत्यु पर विजय पाने के लिए मां मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों का बोलना है कि इसे घर में नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं बोलेगा घर में मत चलाओ। इसे घर में चलाओ, मंदिर में चलाओ, कार में चलाओ, बस में चलाओ, ट्रेन में चलाओ, एरोप्लेन में चलाओ, कहीं भी चलाओ, कोई मना नहीं करेगा इसके लिए। अब आप ये बोलोगे कि हाँ वहां मौन चल रहा है, किसी की आत्मा की शांति के लिए मौन कर रहे हैं, और फिर वहां गायत्री मंत्र चला दे, तो वहां मना करेंगे यार, ये कॉमन सेंस की बात होती है कि हाँ मतलब जहां हम चला सकते हैं वहां कोई मना नहीं करेगा इसको। अगर इसको गायत्री मंत्र को अगर अपन लिख लेते हैं ना, लिखते हैं हैंड रिटन, अगर डेली लिख लेना, तो एक पॉजिटिविटी मिलती है अपने को, एक पॉजिटिविटी मिलती है, अपनी जो सहनशीलता वो बढ़ती है, अपने बोलने की कैपेसिटी बढ़ती है, अपन अच्छा बोल पाते हैं, मतलब काफी चीजें इसके गुड इफेक्ट्स हैं। इसमें भी जो वर्ड्स होते हैं वो 24 ही होते हैं। अब मैं काउंट कर लो ना आप, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 वर्ड्स होंगे, काउंट करके देख लेना। आपको मेरे ऊपर बिलीव ना हो तो काउंट करके देख लो। अब प्रेम के बारे में तो सब सुनते ही होंगे, अब ये वैसे इतना काफी है कि 24 ये होता है। अब मैं एक चीज बताऊं कि कोई अपन मूवी वगैरह सब देखते हैं, चलो छोड़ो, एक दिन होता है अपना, इसमें कितने घंटे होते हैं? एक दिन में भी 24 घंटे ही होता है, अपना ईयर भी 24 आ गया। मतलब बहुत सारी पॉजिटिविटी है इस 2024 में। हमें इस 2024 में पॉजिटिविटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, हमें बस अच्छे से चलना है। सब कहते हैं कि हाँ कामयाबी मिलेगी, इसकी हाथ की रेखाओं में ये लिखा है, नहीं, हम हाथ की रेखाओं को भी चेंज कर सकते हैं। हमें सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक होता है 24, अपना देश का जो तिरंगा है, राष्ट्र ध्वज है, उसमें अपने चक्र होता है, चक्र होता है ना, उसमें जो लाइन्स होती है वो कितनी होती है? देश का तिरंगा बनाने वालों ने सोच समझ के ही लिखी होगी ना उसमें लाइन्स, वो लाइन्स भी 24 ही होती है। अब मैं इतने लॉजिक कहाँ से छाट के ला रही हूँ, अब आप तो यही कहोगे, लेकिन वो जो देश का तिरंगा होता है उसमें जो लाइन्स होती है वो भी 24 ही होती है। ये सब अलग अलग प्रतीक होती है, जैसे कुछ शांति की, सुख समृद्धि की, वैभव की, धन की, लक्ष्मी की, मतलब ये हमारे, इसके बारे में तो सबको पता होगा, लेकिन ये मानो कि हाँ ये बहुत गुड होता है। अब मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, लास्ट तक तो मेरे को लगता है वो बचा ही नहीं होगा, और जो बचा है उसको थैंक यू सो मच। आज मैंने हद से ज्यादा ही ज्ञान दे दिया, लेकिन मैंने जो मन में आया, जो मेरे दिमाग में हुआ क्लिक कि 2024 सब बोल रहे थे गुड है, बहुत अच्छा ईयर आने वाला है, तो मेरे अकॉर्डिंग निकाला ही मैंने। कुछ देखा, पेपर में देख लिया, कहीं और देख लिया, इंटरनेट पे सर्च मार लिया कुछ चीजों के बारे में, बट मैंने एक साथ कलेक्ट करके आपको ये बताया। आपको ये अच्छा लगे तो लाइक मत करो, कमेंट मत करो, बट शेयर करना, ताकि कुछ लोगों को, सबको पता चल सके। लाइक मत करो, शेयर, कमेंट मत करो, सब्सक्राइब मत करो, लेकिन शेयर जरूर करना। बाकी थैंक यू सो मच एक बार फिर से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। आपका ये वर्ष बहुत मंगल में रहो, बस मेहनत करते रहो, मंगल में होगा ये वर्ष। थैंक यू सो मच।